मियां भाई को कष्ट पहुंचाने की रणनीति का जोर शोर से प्रचार कोई और नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, जो डंके की चोट पर कहते हैं कि असम में मौजूद मियां भाई को इतनी तकलीफ और कष्ट पहुंचाओ कि वो देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। दूसरी तरफ मियां मुसलमान वाली राजनीति करते करते हिमंता बिस्वा शर्मा अब हिंदू होने का सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। देखिए कैसे। हिमंता बांट रहे हिंदू सर्टिफिकेट, क्या कांग्रेसी को देगी बीजेपी टिकट? He was the last Hindu leader in the Congress party. असम में इसी साल चुनाव है, हिमंता का हिंदू मुस्लिम दाव है। कांग्रेस में वही लास्ट हिंदू नेता है। असम कांग्रेस में जबरदस्त ड्रामा, हिमंता के बयान से नया हंगामा। मैं चाहता हूँ ज्वाइन करे। कल 7 बजे मैं उनको घर में मुलाकात करूंगा, फिर वो पक्का हो जाए। हिमंता के लगातार हेट स्पीच, एक वीडियो से तैयार सियासी पिच। हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूँ भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले वीडियो दिखाया, मुसलमानों को डराया। अपनी राजनीति को चमकाया। कांग्रेस में वही लास्ट हिंदू नेता है। अब बांट रहे हैं हिंदू होने का सर्टिफिकेट। He was the last Hindu leader in the Congress party. असम में इसी साल चुनाव है और चुनाव के आते ही बयान में अक्सर शब्दों की मर्यादा टूट जाती है और शायद इसीलिए असम के चुनाव में हर रोज नए नए रिकॉर्ड बनते देखे जा रहे हैं। He was the last Hindu leader in the Congress party. और हद तो तब हो गई जब असम के मुख्यमंत्री सारी हदों को तोड़कर चुनाव से पहले हर मौके पर हिंदू मुसलमान करना नहीं भूले। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके हाथों में एआई के जरिए बंदूक पकड़ाकर निशाने पर मुसलमानों को दिखाया गया। पॉइंट ब्लैंक शॉट वाले इस वीडियो का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके नेता को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट लिया। हिमंता के इस बयान के पीछे की पूरी कहानी समझाएं, उससे पहले हिमंता की असम चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कई तरह के सवाल खड़े करती है। आखिर चुनाव आते ही मुसलमानों को आगे कर बंटवारे की राजनीति क्यों शुरू हो जाती? अब जरा सोचिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो कि अपने शपथ में कहता है कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बगैर सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने इन शपथ से इन शब्दों को हटा दिया था या असम में हिमंता के लिए अलग कानून और अलग संविधान है? हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूँ भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये देश में हिंदू का मतलब क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सब धर्म समभाव। हिंदू भारतीय है, तो अब हिंदू का राजनीति करने में प्रॉब्लम क्या है? अब हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करते करते हिमंता असम में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन चुके हैं। लेकिन उन्हें यह अधिकार किसने दिया कि वोट के लिए दूसरे पार्टी के नेताओं को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटने लगे? He was the last Hindu leader in the Congress party without family background. His resignation carried a symbolic message that in Congress no one from the normal family can prosper. He has accused Congress for appeasement politics. दरअसल असम में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने आत्मसम्मान की बात कहकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया और कांग्रेस से 32 साल के संबंध तोड़ दिए। अखिल गोगोई जी भी मुझे बुलाया है, आपके लिए हमारा दरवाजा खुला है। लुइन गोगोई जी ने भी फोन किया, सीएम ने मुझे फोन नहीं किया, तो मैं सुना भी नहीं। एक है, मैं रिजाइन दिया है, मैं रेजिग्नेशन सबमिट किया है। क्यों किया है थोड़ा थोड़ा आप लोग को सबको मालूम भी है। बोरा के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, हालांकि आला कमान तुरंत एक्टिव हो गया। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई समेत कई नेताओं ने भूपेन से उनके घर पर मुलाकात की। उनने अपना इस्तीफा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
जी को भेजा था। माननीय अध्यक्ष जी ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपका इस्तीफा को नहीं अपनाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भूपेंद्र बोरा जी को कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन, उन्होंने अपना जो कागज दिया था उसको वापस ले लिया। बस फिर क्या था, भूपेंद्र बोरा के इस्तीफे की खबर सुनते ही असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एक्टिव हो गए। उन्होंने न सिर्फ बोरा को बीजेपी में शामिल होने का न्योता देने में देर नहीं लगाई, बल्कि कांग्रेस को भी गैर हिंदू पार्टी करार देने में देर नहीं लगाई। मेरा नहीं लगता है वो, एक मिनट, मेरा नहीं लगता है वहाँ वापस लिया है। इसलिए 10 मिनट पहले मेरा फोन से बात हुआ है और उनका घर में मुझे कल 7 बजे न्योता दिया है। तो अगर रिजिग्नेशन वहाँ वापस लेते थे तो मुझे क्यों न्योता देगा वो? क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? संभावना मैं तो चाहता हूँ कि वो बीजेपी में ज्वाइन करे और असम में कांग्रेस में वही लास्ट हिंदू नेता है, तो मैं चाहता हूँ वो ज्वाइन करे। कल 7 बजे मैं उनको घर में मुलाकात करूंगा, फिर वो पक्का हो जाए। हालांकि हिमंता के बयान पर खुद भूपेंद्र बोरा ने पलटवार किया। उनका कहना है कि उनको अलग अलग पार्टियों से ऑफर है, लेकिन हिमंता से फोन पर कोई बात नहीं है। Till today, there was no any discussion with any political party whether I will join or not. But I have received 6 proposals from 6 political parties. Yesterday, no BJP leader, no BJP MP, MLA contacted me. Only one senior journalist from Assam. Yesterday, he met me and he conveyed to me that Chief Minister want to visit my house. And I said that okay, at present I am not a member of any political party. Akhil Gogoi ji came, CPM came, Aam Aadmi Party, Bhupen Chaudhary ji spoke to me, Trinamool Congress Dulu Ahmed spoke to me. एक बार फिर सुनिए मुख्यमंत्री जिस भूपेंद्र बोरा से फोन पर बात करने की बात कह रहे हैं, उन्हीं से सुनिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ सीएम ही नहीं बल्कि किसी भी बीजेपी नेता से उनकी कोई बात ही नहीं है। मेरा नहीं लगता है वो, एक मिनट, मेरा नहीं लगता है वहाँ वापस लिया है। इसलिए 10 मिनट पहले मेरा फोन से बात हुआ है और उनका घर में मुझे कल 7 बजे न्योता दिया है। तो अगर रिजिग्नेशन वहाँ वापस लेते थे तो मुझे क्यों न्योता देगा वो? क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? संभावना मैं तो चाहता हूँ कि वो बीजेपी में ज्वाइन करे और असम में कांग्रेस में वही लास्ट हिंदू नेता है, तो मैं चाहता हूँ वो ज्वाइन करे। कल 7 बजे मैं उनको घर में मुलाकात करूंगा, फिर वो पक्का हो जाए। No BJP MP, MLA contacted me. Only one senior journalist from Assam. तो भला मुख्यमंत्री की बात पर कैसे भरोसा किया जाए, खासकर वो मुख्यमंत्री जो पूरी कांग्रेस पार्टी को ही गैर हिंदू करार दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पार्टी से इस्तीफा देते ही उन्हें अपनी तरफ शामिल करने में देर नहीं लगा। देखिए, भूपेंद्र बोरा कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अभी रिजाइन किया है। अब उनके बॉडी लैंग्वेज से मालूम हो रहा है, लग रहा है कि शायद वो बीजेपी चले जाएंगे। मुख्यमंत्री से उनकी अच्छी दोस्ती है, पहले से हमें मालूम है, लेकिन पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया, जो बीजेपी के बड़े बड़े एजेंट को कांग्रेस ने बड़े बड़े पदों पे बिठा रखा है। अगर ये होगा तो बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या होगा भाई? हम लोगों ने तो बार बार यही कहा, लेकिन उल्टा हम पे इल्जाम देते थे। हम पे इल्जाम देके वो खुद बीजेपी के साथ हाथ मिला के काम करते थे। ये भूपेंद्र बोरा का सवाल नहीं है, पूरा कांग्रेस, उसके सारे वरीय और जो सीनियर लीडर्स हैं, सब जो है सो घुटन महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे अब उनके पास अभी कोई विकल्प दिख नहीं रहा है, लेकिन वो सब भागेंगे राहुल गांधी के करतूतों से। अब बयानों और तर्कों के बीच ये बड़ा सवाल है कि क्या भूपेंद्र बोरा वाकई बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो क्या वो भी असम मुख्यमंत्री की तरह खुलकर मियां मुसलमान करने लग जाएंगे? मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगे तो वो सफाई देने आ गए कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। असम के मुसलमानों से उन्हें कोई परहेज नहीं। वो लोग अपने आप को ही मियां बोलते हैं,
मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? ये अगणतांत्रिक केनेके हब? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया কৈছে যে असम इज अंडर द इन्वेशन। हेमंता बांग्लादेशी और असमिया मुसलमानों के बीच का फर्क बता रहे हैं, लेकिन उनके दिए बयानों की गूंज लगातार राजनीति में एक ऐसी खाई बनाती जा रही है जो असम में चुनाव से पहले धार्मिक तनाव पैदा कर सकती है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या किसी लोकतांत्रिक राज्य के मुख्यमंत्री की भाषा विद्वेषपूर्ण और भेदभाव से भरी होनी चाहिए? मुसलमानों के लिए हिमंता की नस नस में आखिर ऐसा जहर क्यों भरा हुआ है? आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? ऐसा विभाजनकारी बयान देने के बावजूद अब तक हिमंता के खिलाफ क्यों कानूनी एक्शन नहीं हुआ? क्यों बीजेपी ने अब तक हिमंता शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्या कार्रवाई नहीं करने के पीछे ये माना जाए कि बीजेपी भी हिमंता के इस बयान का समर्थन करती? हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर जब सियासी घमासान शुरू हुआ तो हिमंता सफाई देने सामने आ गए। पहले असम के मुसलमानों को मियां कहकर असम से भगाने का सपना देखने वाले हिमंता अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, अब आप वो भी सुन लीजिए। वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? ये अगणतांत्रिक केनेके हब? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया কৈছে যে असम इज अंडर द इन्वेशन। তাৰমানে বৰ্তমান অসম আক্ৰমণকাৰীৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টতে কৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰা এই লোকসকলে আহি অসমখনক আক্ৰমণ কৰি আছে। এইটোতো মোৰ ভাষা নহয়, এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ভাষা। যে অসমত মিয়া ইমান সোমাইছে, তেওঁলোকে মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। মই যেহেতু মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে অসমীয়া মুছলিম সকলৰ গাটো পৰে, সেইকাৰণে মই মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই মিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। हिमंता के सफाई वाले बयान में भी ध्रुवीकरण की बू आ रही है, क्योंकि हिमंता के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि हिमंता की रणनीति असम में मुसलमानों को दो श्रेणियों में बांटने की। एक मियां मतलब बांग्लादेशी जो बांग्लादेशी भाषा बोल रहे हैं, और दूसरे असम के मुसलमान जो असमिया भाषा बोलते हैं। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बेहद कम वक्त में कांग्रेस जैसी पार्टी से आने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के भीतर न सिर्फ खुद को स्थापित किया, बल्कि हिंदू पोस्टर बॉय का तमगा भी हासिल कर लिया है। लेकिन हिमंता को राजनीति करते वक्त हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि वो मुख्यमंत्री हैं और संवैधानिक पद की एक मर्यादा होती है जिसे लांघना नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।